इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। लेकिन एक ये आम सहमति बननी चाहिए, मैं तो ये समझता हूं चुनाव आयोग को और राजनीतिक पार्टियों को इसमें पहल करनी चाहिए कि इस तरह की चीजों को खत्म किया जाए, क्योंकि आज देश युवा हो रहा है और देश आगे बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह की चीजें हमारे लिए बहुत शर्मनाक है और हमारी तस्वीर पूरे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी खराब होती है। एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, सिर्फ भाषा तक ही, यहाँ तक ये इस 2014 के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ भाषा तक ही सीमित नहीं रहा है ये चुनाव। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता, बहुत सम्मानित नेता, उनको किसी के मुंह पे स्याही पोती गई, किसी को थप्पड़ मारा गया, किसी पे चप्पल फेंकी गई, किसी पे जूते फेंके गए, सिर्फ गाली गलौज तक ही सीमित नहीं था। यहाँ पर तो इस तरह के हमले भी देखने को मिले, एक नया ट्रेंड देखने को मिला है। अब ये नहीं पता है प्रचार के लिए देखने को मिला है या कैसे देखने को मिला है, या गिरावट के तौर पर आए हैं या कोई आक्रोश है, ये अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। लेकिन ये जरूर देखने को मिला है कि सिर्फ गाली गलौज तक सीमित नहीं रहा है, यहाँ पर मारपीट भी हुई है, यहाँ पर स्याही भी फेंकी गई है, यहाँ पर थप्पड़ भी चले हैं, यहाँ पर जूते भी फेंके गए हैं, हर मुक्के भी चले हैं। सभी तरह के प्रकरण इस चुनाव में देखने को मिले। एक नया तरह का आप इस गैर जिम्मेदार व्यवहार को, चाहे वो व्यवहार के स्तर पर हो या भाषा के स्तर पर, इसे कैसे देखते हैं? हम इसे कंडेम तो करते हैं, लेकिन हम इसे दूर नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कौन सी दिक्कत है जो चुनाव दर चुनाव बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही? राजीव जी, मेरे मन में ये सवाल उठता है कि 60-65 सालों के लोकतंत्र के बावजूद क्या हम दिल से लोकतांत्रिक हो पाए हैं? क्या हम अपने परिवार के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पनपने दे रहे हैं? क्या हम अपने समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को पनपने दे रहे हैं? हम तो हमेशा बहुत गुस्से में होते हैं, सड़क पे चलते समय भी ऐसा लगता है कि सामने वाले से बस लड़ने को तैयार बैठे हुए हैं। जब समाज इतने फ्रस्ट्रेशन के बीच से गुजर रहा हो, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं उसके दिल के अंदर नहीं केवल दिखावटी तरीकों से हो, तो इस तरह की भाषाओं का प्रयोग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हिंसा नहीं हो पा रही है तो उसका कारण केवल एक है। और देखिए, पहले के चुनाव हिंसा के साए में हुआ करते थे। इस समय चुनाव आयोग लगभग पूरी फोर्स लगा करके और 9 चरणों का चुनाव इसीलिए कराना पड़ रहा है ताकि हिंसा रहित चुनाव हो। तो क्या ये माने कि चूंकि हिंसा बंद हो गई है, खत्म हो गई है, इसलिए जुबानी हिंसा कर रहे हैं, क्योंकि हम अंदर से तो वही हैं अभी भी। ठीक है, हम जरा जेटली साहब को यहाँ चर्चा में ले आते हैं। जेटली साहब, आपके नेता ने भी जब रैलियां की तो एक पार्टी के बड़े नेता को कटघरे में खड़ा किया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो शायद शालीन नहीं है या शोभनीय कहे जाने चाहिए। आप एक राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, क्या इस बात को लेकर कभी चिंता होती है कि ये जो गैर जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है, ये जो भाषा के स्तर पर जो गिरावट है, ये नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं शब्दों के जो बाण किस तरीके से चलते हैं मैं उसके बीच में तो ज़्यादा नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हाँ, रिटेलिएशन का एक तरीका वो हमारा सभ्य होना चाहिए और हमें हर बात करनी चाहिए, हर बात रखनी भी चाहिए। आप किस कंसर्न में बोल रहे हैं मैं उस बात को नहीं समझ पाया हूँ अभी, लेकिन जिस बारे में भी आप बोल रहे हैं उससे ज़्यादा आप 2 व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति मीठा जरूर होता है लेकिन वो हर तरीके से आक्रामक होता है, हर तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला होता है, और एक दूसरा व्यक्ति होता है जब उसके पास कोई जवाब नहीं होता तो कई बार उसकी जबान लड़खड़ा जाती है। अगर आप उस कंसर्न में बोल रहे हैं तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हाँ, बावजूद उसके हमारे को अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हम चर्चा थोड़ी बढ़ जाएगी क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। सर, हम इस कंटेस्ट में रख रहे हैं कि आपके स्टार प्रचारक, आपकी पार्टी के बड़े नेता ने मुख्यमंत्री हुड्डा को बड़े अशोभनीय शब्दों के साथ कटघरे में खड़ा किया। आप क्या मानते हैं, ऐसे अशोभनीय शब्द होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? आरोप लगाने का भी एक स्तर हमारी राजनीति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि आपने जिस तरीके से बात करी, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कितने भी बेकार शब्द रखे हों अपने भाषणों में, लेकिन हमारा जवाब फिर भी सभ्य होना चाहिए। मैं आई एग्री विद यू। लेकिन आपकी जो केजरीवाल जी कहते हैं कि हमें कोई मारे फिर भी हमें उसका हिंसा से जवाब नहीं देना है, वो यदि सभी पार्टियां, सभी नेता उसी तरह से लागू कर लें। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी, लेकिन चंदीला साहब, ये बात कहने में अच्छी लगती है, आपके नेता भी बड़े आक्रामक आरोप लगाते हैं और कई बार वो आरोप लगाते लगाते इतना आगे निकल जाते हैं कि शब्दों की गरिमा का ख्याल नहीं रखते। और आपके यहाँ मुश्किल ये है कि एक नेता ऐसा नहीं है, आप क्या ऐसे नेताओं की भीड़ है, क्यों?
देखिए, एक तो मैंने जैसे कहा कि अभी हम शैशव, बल्कि अभी राष्ट्रीय स्तर पर तो भ्रूणावस्था में है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि हमारे पास ऐसी भीड़ है। मैं कितने नाम गिना सकता हूँ सभी इन तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियों के जो इस भाषा के अनुशासन को कभी कतई मानने को तैयार ही नहीं है। और अभी अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर मैं एक बात कहता हूँ, अगर हमें 65 साल के इस अवधि के भीतर एक अच्छे लोकतंत्र के रूप में विकसित होने में विकसित होते होते हम यहाँ आ पहुंचे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होते हुए भी हमारा आचरण हिंसात्मक होता चला जा रहा है, तो ये वास्तव में सोचनीय विषय है। और हमारे जैसे लोकतंत्र को, जहाँ विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न जातियां हैं और एक बहुत विविधता का जहाँ समावेश है, ये आपने बात कही दूसरों के लिए, ये आपने बात कही दूसरों के लिए। देखिए, अपनी भाषा के लिए हमारी भाषा बिल्कुल शालीन रहती है, हम कभी भी इस सीमा का उल्लंघन करना नहीं चाहते, न करते हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है अब देखिए, आज क्या हुआ है, भाजपा आज क्या हुआ है, जो आपने हमला किया वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। मैं ये कहता हूँ राजीव जी, आज क्या हुआ है, आप रोड शो कर रहे हैं और लगातार उन्हीं पर आक्रमण हो रहा है। मैं ये कहता हूँ, ये इस बात पर विचार क्यों नहीं हो रहा है? आप लोकतंत्र में रहते हैं, आप अपना आचरण भी लोकतांत्रिक रखें, यही शोभा देता है। और मैं समझता हूं कि इस पर हमें गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। ठीक है, हम जवाब जी के पास इससे पहले हम अमित जी के पास जाएंगे। अमित जी, ये भाषा की गैर जिम्मेदारी क्या इशारा कर रही है? हम ये माने कि 2014 में चलो जो भी हुआ, जब हम मान रहे थे 2009 में कि ठीक है इस बार हो गया, बड़ा कंडेम हुआ, बड़े नेताओं ने ऐसी ऐसी बातें कही, लेकिन चलो 2014 में हम भाषा के स्तर पर थोड़ा और मैच्योर दिखाई पड़ेंगे और शालीन दिखाई पड़ेंगे। लेकिन यहाँ फिर वही ढाक के तीन पात हुआ, जैसे ही चुनाव करीब आया शब्दों के बाढ़ अपनी मर्यादा ही भूल गए। ये कब रुकेगा, ये कब थमेगा? और ये क्या वाकई इस बात का परिचायक है कि चूंकि चुनाव आयोग ने हिंसा पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, तो साहब अब हम जुबानी हिंसा करेंगे, इससे आप हमें नहीं रोक सकते ना, अभी आपके पास कोई हथियार? माने कहीं तो अपना जंगलीपन दिखाएंगे हम। मैं इसमें राजीव जी मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ। असल में आपकी जो पहले पॉलिटिकल स्कूलिंग होती थी, एक पॉलिटिकल कल्चर जिसको हम कहते हैं, जैसे हम घर के अंदर बच्चा वही सीखता है जो घर में वो देखता है, माँ बाप को करते हुए देखता है, और घर में उसकी जिसको कहते हैं संस्कार की प्रक्रिया, ऐसे ही पॉलिटिकल उसमें पहले मंच के आदमी नेता बनता था, उसके ऊपर जो उसके सीनियर होते थे वो ऐसा आचरण रखते थे जिसको सीखते हुए नौजवान जो उसमें पार्टिसिपेशन करना शुरू करते थे उनको सीखते सीखते आगे बढ़ते थे। वो प्रक्रिया अब कहीं नहीं रही है। जिस तरीके से ओवरऑल पूरे समाज में गिरावट आई है, सभी तरफ गिरावट आई है, तो उसी का तो ये एक तरीके का आईना है। आपकी राजनीतिक जो लीडरशिप है और जो जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल क्लास है, वो भी तो इसी समाज का अंग है एक तरीके से। तो ये हम उसके मूल में नहीं जा रहे हैं कि समस्या कहाँ है। ये आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल होगा, विपक्ष होगा, पक्ष होगा, वो तमाम सारी चीजें होंगी, लेकिन पहले नेताओं में शालीनता होती थी। अगर उन्हें पता होता था कि उनकी मर्यादा कहाँ तक है, उन्हें पता होता था कि ये कितना बड़ा नेता है और ये कितना वो है, इसकी क्या अहमियत है, तो विपक्ष का आदमी भी सम्मान देता था और सत्ता पक्ष का आदमी भी सम्मान देता था। यानी एक राजनीतिक परवरिश की जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई है, मुझे ऐसा लगता है, या फिर ना के बराबर है। जो अपने पैनलिस्ट हैं ये सारे और बहुत ही सीनियर लोग हैं, एक तरीके से अनुभवी लोग हैं, ये सहमत होंगे इस बात से। जवाहर यादव साहब, आप क्या मानते हैं इस गैर जिम्मेदारी के पीछे क्या है? क्या अमित जी का तर्क बिल्कुल सटीक बैठता है कि हमारे यहाँ वो राजनीतिक परवरिश होनी अब बंद हो गई है जो कभी होती थी, नतीजा गिरावट हम देख रहे हैं, वो चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो? देखिए, मैं किसी और की तो बात करूंगा नहीं, अभी अपना पार्टी अपना सोचे, मैं अपने बारे में जरूर कहना चाहूँगा। हमारे यहाँ ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, हमारे यहाँ अभी भी कार्यकर्ता निर्माण पर जोर होता है। उसके बावजूद भी हम तो ये कहते हैं दूसरा वो जाने, हमारे यहाँ अगर कोई हल्का शब्द इस्तेमाल करता है तो मैं ये मानता हूँ कि वो कम से कम भाजपा के लोगों को तो नहीं करना चाहिए, इसमें मुझे मानने में कोई गुरेज नहीं है। और इसलिए हमारे यहाँ संख्या औरों के मुकाबले कम होती है। वो इसलिए ही होती है, हमारे पास 10 चेक है। अगर मैं यहाँ किसी के बारे में अपशब्द बोल के जाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि मेरी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। जैसे ही मेरे संगठन को पता चलेगा कि मैंने मर्यादाओं से बाहर गया तो निश्चित रूप से मेरा वरिष्ठ कार्यकर्ता मुझसे बात करेगा। ठीक, तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप में कहते हैं कि जो होता है कोई हमारा कार्यकर्ता करता है वो गलत करता है, संयम भारतीय जनता पार्टी को जरूर रखना चाहिए, बाकी और जाने। डागर साहब, आप कांग्रेस पार्टी को लेकर क्या कहेंगे?
बीजेपी का इशारा जिस तरफ है, क्योंकि आप दो राष्ट्रीय दल हैं और तमाम उदाहरण ऐसे भरे पड़े हैं जब कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश में भी और केंद्र स्तर पर भी भाषा की शालीनता की मर्यादा को लांघा हो, क्या आपको नहीं लगता कि एक भाषा के स्तर पर भी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए? नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल राजीव जी ठीक है, क्योंकि आज वो टाइम नहीं रहा कि पहले टीवी के केवल समाचार आते थे 10 मिनट के लिए शाम को। अब 24 घंटे का ये सिस्टम चलता है कि हर आदमी, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे मैं हूँ या आप हो जी, उनको सभ्यता के दायरे में रह के ही बात कहें तो बहुत अच्छी लगती है, सभी को अच्छी लगती है। परंतु हो सकता है कुछ लोगों को ये कि भाई मैं गलत बोलूंगा तो उसको बार बार, क्योंकि आपका जो टीवी सिस्टम सभी लोगों का, वो बार बार उसको भी रिपीट करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ताज्जुब तो इस बात का है कि पिछले 4-5 सालों से इतने बयानों को रिपीट करने के बाद भी वो चीज खत्म नहीं हो रही है। नहीं, कुछ लोगों का होता है बढ़ा रही है। अच्छा, कई बार ये क्या जानबूझ के भी कई बार मिसयूज एक तरीके से मैं publicity में आना, मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है या- किसी को ये गलत बोल के कि मुझे लोग ज्यादा देखेंगे, ज्यादा पसंद करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस नए दौर में, नए युग में हम जा रहे हैं कि हम सबको शालीनता के दायरे में सारी बातें हो तो बहुत अच्छा रहेगा सबके। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रचार खत्म होने के बाद आज स्टूडियो में जो चर्चा हुई वो वाकई गंभीर थी। आरोप प्रत्यारोप इस चर्चा में नहीं थे। हम उम्मीद ये करते हैं कि ये जो खुशबू यहां से शुरू हो रही है ये राजनीतिक दलों का वाकई हृदय परिवर्तन करेगी और 10 तारीख को हमारे प्रदेश की जनता वोट डालने जरूर जाएगी, क्योंकि आपका वोट सबसे ज्यादा कीमती है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरें जारी हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।